नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे इस चैनल सापेक्ष पे स्वागत है। सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को धर्मेंद्र मन्नू की राम राम। मित्रों, आज का वीडियो मैं एक बार फिर से केजरीवाल जी पे बनाने जा रहा हूँ। जी हाँ मित्रों, इधर के दिनों में मैंने बहुत सारे वीडियोज केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पे बनाए और मैंने सोचा था कि अब इधर में बहुत सारे वीडियो लगातार डालने के बाद केजरीवाल जी के ऊपर और आम आदमी पार्टी के ऊपर अब मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। लेकिन आज फिर से एक बार मुझे केजरीवाल जी की ओर रुख करना पड़ रहा है। केजरीवाल जी शख्स ही ऐसे हैं कि उनके नाटकों का मतलब कि दौर ख़त्म नहीं होता और मीडिया के पास उनके पास मसाले ही मसाले रहते हैं और मीडिया न चाहते हुए भी उनकी तरफ कैमरा करना पड़ता है मीडिया को। तो मित्रों, ये केजरीवाल जैसे शख्स का उदय हुआ था 2011-12 में अन्ना आंदोलन के समय। जी हाँ, उसी समय मीडिया में और आम आदमी के बीच केजरीवाल नामक एक राजनीतिज्ञ कहें या उस समय आंदोलनकारी का उदय हुआ था और मीडिया और जनता उनसे रूबरू हुई थी कि कोई केजरीवाल नाम का, अरविंद केजरीवाल नाम का कोई शख्स है जो कि अन्ना जी के आंदोलन की अगुवाई कर रहा है। उसी समय से वो चर्चा में रहे हैं और मफलर के कारण, चप्पल के कारण, मतलब अपने ड्रेस के कारण, अपनी बातों के कारण, अपनी खांसी के कारण हर वजह से चर्चा में रहे। अपने वादों के कारण, जी हाँ, उनके वादे, अपने बच्चे की कसम खाकर पॉलिटिक्स में न आने को कहना, फिर पॉलिटिक्स में एंट्री करना, कांग्रेस से कभी न हाथ मिलाने का वादा करना और फिर कसम तोड़कर कांग्रेस से हाथ मिलाना, सरकार बनाना और आज कांग्रेस के साथ फिर से 9 साल के बाद चुनाव लड़ना मिलकर मोदी को हराने के लिए। जी हाँ, इस बीच में नरेंद्र मोदी नाम का एक ध्रुव तारा भी उदय हुआ। लगा जैसे कि दो तारों में लड़ाई है, किसमें ज़्यादा प्रकाश है। और उस समय 11-12 से 14 के बीच में अरविंद केजरीवाल प्रचार और मीडिया पर हावी होते चले गए थे मोदी के अपेक्षा अपने अन्ना जी के छत्र छाया में। लेकिन 2014 के चुनाव में आम आदमी ने मोदी पर ज़्यादा भरोसा किया, चूँकि उनकी पार्टी बड़ी पार्टी थी और पूरे देश में उनका वर्चस्व था और एक मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल जो था वो 13 वर्षों का जो कार्यकाल था गुजरात का, वह एक मतलब कि एक नेता के रूप में केजरीवाल से पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ा और जनता ने लोकसभा चुनाव में उन पर विश्वास किया। लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए ही विश्वास किया था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो पार्टी बनाई थी वो उस समय बहुत छोटी पार्टी थी और वो केवल दिल्ली में ही चुनाव लड़ रहे थे और दिल्ली में इतने पॉपुलर होने के बावजूद भी मोदी की पार्टी को उन्होंने ज़बरदस्त पटकनी दी थी। मतलब कि मात्र 3 सीटें ही मोदी जीत पाए थे, याद होगा आपको। चुनाव के बाद जो लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव हुए थे तो मुकाबला तो तगड़ा रहा। लेकिन एक छोटे से राज्य का आधा मुख्यमंत्री कहूँगा, क्योंकि जो दिल्ली है वो एक केंद्र शासित राज्य है और मेरी नज़र में ऐसा लगता है, मैं हमेशा से यही मानता रहा हूँ कि दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेशों का मुख्यमंत्री कुछ नहीं होता है। एक मेयर के ऊपर एक मेयर होता है जो
राज्यों के साफ सफाई, नाले और ये सब देखने के लिए, व्यवस्था देखने के लिए एक ऊपर केंद्र के द्वारा रखा गया एक मेयर के ऊपर का हेड होता है। बस मेरे लिए यह मुख्यमंत्री का पद नहीं होता, क्योंकि एक तो राज्य बहुत छोटा होता है, उसमें भी वो केंद्र शासित होने के कारण वहाँ के सारे अधिकार, ज़्यादातर अधिकार केंद्र के पास रहते हैं, एलजी के पास रहते हैं, एलजी के थ्रू केंद्र के पास रहते हैं। बहुत थोड़ा अधिकार जो है वो मुख्यमंत्री के पास रहता है। ऐसे में मुख्यमंत्री की कुर्सी वह केवल नाम की कुर्सी होती है, वो कुर्सी नहीं होती। लेकिन क्या मजाल कि ये छोटी सी कुर्सी केजरीवाल के बड़े व्यक्तित्व के आड़े आ जाए। उन्होंने उस दिल्ली की छोटी सी कुर्सी, आधे मुख्यमंत्री की कुर्सी को भी इतना बड़ा बना दिया कि मोदी से मुकाबला करते रहे। पिछले 9 साल में अगर चैनलों ने मोदी को जितनी वरीयता दी है, उससे कहीं कम वरीयता अरविंद केजरीवाल को नहीं दी है। और जितना ध्यान आकर्षण मोदी ने किया है, जितना एंटरटेनमेंट मोदी ने किया है पॉलिटिकल लोगों का, पॉलिटिकल एंटरटेनमेंट कहिए या पॉलिटिकल, उससे ज़्यादा, कहीं उससे दुगना तिगुना एंटरटेनमेंट केजरीवाल ने किया है। एक छोटी सी पार्टी का आधा अधूरा मुख्यमंत्री अपने आप को जिस तरह से आग की तरह प्रज्वलित किया, एक दीपक और एक अगरबत्ती के सेक के जैसा पद वाला आदमी, तो वो वाकई अपने आप में काबिल तारीफ है। पिछले 9 साल में उन्होंने अपने आप को लाइमलाइट में रखा, मोदी का प्रतिद्वंदी बना के रखा, जबकि वो मोदी के प्रतिद्वंदिता में कहीं नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी 9 सालों में सिर्फ दिल्ली में 2 बार जीती है और 1 बार पंजाब का शासन अभी चल रहा है उनका। पंजाब में वो एक फुल फ्लेज राज्य है जहां उनका शासन है। इसके अलावे कहीं उनका खाता भी नहीं खुलता। इधर 1-2 गुजरात में कुछ खाता खुला है पिछली बार, हल्का फुल्का, अभी वहाँ पे टॉप पे जाना बहुत टेढ़ी खीर है। तो इतने बड़े राज्य में मात्र पंजाब और दिल्ली का में उनकी पार्टी है का अस्तित्व है अभी मुख्य रूप से। लेकिन मीडिया पर उनका अस्तित्व, मीडिया पर उनका वर्चस्व, ऐसा लगता है जैसे कि मोदी के बाद वो इंडिया के दूसरे बड़े नेता हों या मोदी के पैरेलल में दूसरे बड़े नेता हों। इतना सब कुछ होने के बाद भी राजनीति बदलने के लिए आए केजरीवाल जी भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़कर अपने आप को मतलब एक नई पार्टी के रूप में, पॉलिटिक्स बदलने की, राजनीति बदलने वाली पार्टी के रूप में इस्टेब्लिश करने वाले केजरीवाल खुद बदल गए और भ्रष्टाचार के आरोप में आज जेल में हैं। जी हाँ, ये सब बातें अभी तक मैं सिर्फ केजरीवाल के महिमा मंडन में कर रहा हूँ। असली बात जिसने मुझे आज वीडियो बनाने पे लिए प्रेरित किया है उन पे, वो अब मैं बात पे आ रहा हूँ कि अब जेल में होने के बाद भी ऐसा लगा था कि केजरीवाल जी लाइमलाइट में नहीं रहेंगे और उनका धीरे धीरे मीडिया पर से उनकी पकड़ छूट जाएगी। लेकिन क्या मजाल कि कोई मीडिया केजरीवाल को वैल्यू न दे। केजरीवाल एक बार फिर से लाइमलाइट में हैं और इस बार लाइमलाइट में हैं जेल में अपने खानों को लेकर। जी हाँ मित्रों, जेल में उनका खाना चर्चा का विषय बना हुआ है। आप सबको मालूम है और नहीं मालूम है तो हो जाएगा कि केजरीवाल जी शुगर के पेशेंट हैं। जी हाँ, शुगर के पेशेंट हैं केजरीवाल जी। और केजरीवाल जी ने एक बहुत सधी हुई चाल चली है, बहुत सदा हुआ गेम खेला है, बहुत सधी हुई एक्टिंग की है, नाटक किया है। इस बार केजरीवाल जी ने जेल से निकलने के लिए जो प्लान किया है वो क्या शिवा जी ने भागने के लिए प्लान किया था,
अकबर के ये औरंगजेब के कैद से उस दिमाग को भी फेल करता हुआ नज़र आ रहा है। वो उसमें पॉजिटिविटी थी और यहाँ पे शातिरता है, धूर्तता है। देखिए, एक शुगर का पेशेंट जिसे जेल में इसलिए खाने के अपने घर से खाना मंगाने की अनुमति मिली कि वो पेशेंट हैं और वो अपने घर से खाना मंगाएंगे, और वो खाने में मंगवा रहे हैं मिठाइयाँ, आलू, पूरियाँ, मतलब जितने वैसे पदार्थ जिनसे उनका शुगर लेवल और बढ़े और बढ़े और बढ़े। क्या चाल है, क्या शातिरता है। लोग खाना इसलिए घर का मंगाते हैं कि वो स्वस्थ रहें, लेकिन वो इसलिए घर का खाना मंगवा रहे हैं कि वो बीमार हों, उनका शुगर लेवल इतना बढ़ जाए कि डॉक्टर उन्हें बेल दे ले कि उनकी तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटल ये जेल में रहने लायक नहीं हैं, और उन्हें जेल से मुक्ति मिल जाए और वो एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी को जेल में रह के चलाने में जो दिक्कत आ रही है वो फिर से चला पाए। क्योंकि जेल में रहकर अगर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी चलाएंगे तो लगातार उन पे आरोप लगता रहेगा, उनके पास दबाव पड़ता रहेगा उनके ऊपर कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें। नैतिकता भी एक तरह से कहीं न कहीं बेहयाई पे उन पे भारी पड़ेगी और वो नैतिकता एक न एक दिन कहीं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर करेगी। वैसे तो वो बहुत बड़े बेहया हैं, बेशर्म हैं, वो अभी तक मतलब उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था। जैसे कि आज के डेट में, आज के करीब करीब 30 साल 25 साल पहले लालू यादव जैसे भ्रष्ट और मुख्यमंत्री ने उनके ऊपर आरोप लगते ही इस्तीफा दिया था, और उसके 25-20 सालों के बाद हेमंत सोरेन ने भी इस्तीफा दिया जैसे ही उनको गिरफ्तारी हुई। तो लेकिन इन्होंने तो वैसे नैतिक भ्रष्टाचारी होते हुए भी इन लोगों ने जो नैतिकता का परिचय दिया, बड़े बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री, लेकिन केजरीवाल ने तो नैतिकता की चरम सीमा को भी लांघ दिया। भ्रष्टाचार मतलब बेहयाई के चरम सीमा को लांघते हुए उस नैतिकता को छोड़कर कुर्सी पर चिपके हुए हैं। इतने दिनों से जेल में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी, और साथ ही साथ वो तिगड़म रच रहे हैं कि जैसे किसी भी तरह जेल से बाहर निकल जाएं और हम सुगमतापूर्वक फिर से चला सकें, शासन कर सकें। कुर्सी का ऐसा लालची आदमी आपने नहीं देखा होगा। जो आदमी राजनीति बदलने के लिए आया था, वह पता नहीं किसकी नज़र लगी और फेविकोल किसने इतना दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर डाल दिया कि बेचारे चिपक गए, तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो मित्रों, ये है उनका खाना आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है कि वो जेल से छूटने के लिए खाना मंगवा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो और उस पर तो उनके समर्थक दलील दे रहे हैं कि अरे प्रसाद खा रहे हैं। प्रसाद क्या भर भर थाली खाई जाती है? आम, मिठाइयाँ, बूंदिया, आलू। मेरे पिताजी को शुगर है और वो आलू थाली से निकाल देते हैं और वो आलू की सब्जियां मंगवा रहे हैं। और कौन ऐसी उनकी पत्नी है जो आलू की सब्जी भेज रही है और क्यों भेज रही है घर? और रोज के रोज मेनू में यही सब चीज़ें आ रही हैं। तो ऐसे षड्यंत्रकारी हैं, ऐसे क्रांतिकारी हैं अपने अरविंद केजरीवाल, जिनको लोग चाह कर भी, मीडिया चाह कर भी उनसे दूरी नहीं बना सकती है। और मुझे भी एक बार वीडियो बनाने पर मजबूर होना पड़ा। अब देखिए केजरीवाल का ये चाल, ये धूर्तता केजरीवाल की कितनी सफल हो पाती है। इस आदमी को समझ लीजिए, अपने कुकृत्यों पर इतना भरोसा है कि वो जानता है कि उसे बेल नहीं मिलेगा कोर्ट से। संजय सिंह को 6 महीने के बाद बेल मिल गई, लेकिन ये आदमी, अगर आप में
थोड़ा सा सबूतों की कमी है या फिर कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं आपको छोड़ दिया जाना चाहिए, तो कोर्ट तो छोड़ देगी। कोर्ट तो भाजपा के पक्ष में नहीं है, भाजपा के द्वारा शासित नहीं है। ईडी हो सकता है भाजपा के हाथों की कठपुतली हो, कोर्ट तो नहीं है। कोर्ट ने बरी भी किया है कई बार, बीमारी के इसमें लोगों को जेल से बेल भी दिया है। लेकिन केजरीवाल को मतलब अपने बेगुनाही से ज़्यादा अपनी तिगड़मों पे भरोसा है। जी हाँ, वो ये जानते हैं कि मैं बेगुनाह नहीं हूँ, मैं रहूँगा जेल में, मुझे 1 साल 1.5 साल 2 साल तक रहना पड़े, सिसोदिया से ज़्यादा रहना पड़े, सिसोदिया अभी तक हैं, उनसे भी ज़्यादा रहना पड़े, इसलिए वो दूसरे तरीके आजमा रहे हैं, इलीगल तरीके आजमा रहे हैं, अपनी नौटंकियों से पाज नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, तो एक बार फिर से इस चीज़ को लेकर चर्चा में हैं केजरीवाल जी, और उसी चर्चा ने मुझे एक बार फिर से खींचा उनकी तरफ वीडियो बनाने के लिए, उनका महिमा मंडन फिर से करने के लिए एक बार मुझे मौका दिया उन्होंने अपने इन तिगड़मों से। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगले तिगड़म पे उनका वीडियो बनाने तक सभी बंधुओं को, राष्ट्रवादी बंधुओं को, धर्मेंद्र बंधु का राम राम। प्लीज़ मेरा वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, देखिए और शेयर कीजिए वीडियो को। जय श्री राम।